अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरों, करोड़पतियों, अरबपतियों। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये एक ज़माने में ना संडरलैंड एंटरप्राइजेज़ के पास होती थी और मैं 16 साल का था जब मैं यहाँ पे आया था फंडिंग लेने के लिए और उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। अब स्टूडियो में जाके मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि उन्होंने क्यों मुझे रिजेक्ट किया था। और मैं उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर टाइटल से आपको पता चल गया, मैं उस वक्त रोया था। मैं क्यों रोया था और क्या बेसिस थी कि उन्होंने मुझे ना कही थी। लेट्स गो। अच्छा मिलियनेरों, जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, मैंने इसका नाम बताया संडरलैंड एंटरप्राइजेज़। संडरलैंड एंटरप्राइजेज़ एक स्कीम है। संडरलैंड शहर है मेरा। एंटरप्राइजेज़ होता है वैसे कारोबार को, किसी चीज़ को, ग्रुप को, किसी नई स्कीम को, कोई चीज़ बंदा, कोई एंटरप्राइजिंग होता है ना, वो होता है कोई चीज़ तब्दीली करने जा रहा है, कोई नई चीज़ करने जा रहा है, कोई चीज़ करने जा रहा है बेसिकली। तो ये ग्रांट देते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का लोन होता है, ये ग्रांट होती है फॉर स्मॉल बिजनेसेस, या कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो। जी मैंने ना इस गली में पौधे लगाने हैं, मुझे चाहिए, तो वो मैं बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से गया था। मुझे 1000 पाउंड चाहिए था। उस वक्त एक पीसी 800 पाउंड का आता था और 200 पाउंड जो ऊपर फालतू बचते थे। मुझे शक था उस वक्त कि मुझे एक प्रिंटर चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे क्यों चाहिए था, बट बस एमी जहन बना हुआ था। 1000 पाउंड था मेरे जहन में और 1000 पाउंड उनका जो मैक्सिमम था अलाउंस वो देते थे। उसके अलावा एक स्कीम थी, अब भी है, प्रिंसेस ट्रस्ट, द प्रिंसेस ट्रस्ट। लेकिन प्रिंसेस ट्रस्ट के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप 18 साल के नहीं हो, तो जब आप 18 साल के होंगे तब आइएगा, क्योंकि यहाँ पे यूके में कानूनी तौर पर 18 साल का बंदा होता है, ही राइट्स साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो शायद नॉन इंटरेस्ट बेस्ड लोन था या जो भी था, ऐसी कोई उनकी बस उनकी रिक्वायरमेंट थी 18 साल। ये जो संडरलैंड एंटरप्राइजेस थी 16 साल पे चलता था। द ईयर वाज 1998 1999, मुझे एग्जैक्ट वक्त नहीं पता। मैं पैदल गया था। उसके बिल्कुल सामने वो स्कूल है जहाँ पे मैं जाता था। सो इट वाज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अपॉइंटमेंट बनी हुई थी, मैं गया वहाँ पे, मैं बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ। आई रिमेंबर छोटा सा कमरा था जिस तरह मीटिंग रूम होती है, ब्लू था वहाँ पे, जो अभी मैंने ब्लू पहना हुआ है कोइंसिडेंटली। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक मोटा सा बारीक सा बंदा बैठा है, इसका नाम कभी नहीं भूलूंगा, ना शक्ल भूलूंगा, डेव इसका नाम है। और यहाँ पे एक सूटर वूटर बंदा बैठा हुआ है और वो मुझसे पूछते हैं कि आपका बिज़नेस प्लान क्या है। तो मैंने बिज़नेस प्लान को बताया कि मैंने वेब डिज़ाइनिंग करनी है, मैंने लोगों के लोगोज बनाने हैं, मैंने लोगों को बैनर्स बना के देने हैं, उनकी वेबसाइट बनानी है। तो उस बंदे ने तकरीबन सारा कुछ, ज़ाहिर यहाँ पे जो बंदा था ना, वो था जिसने हाँ करनी थी। उसने हाँ कर दी, टिक लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, पैसे मुझे मिल जाएंगे। यहाँ वाला जो बंदा था ना, डेव उनका एक्सपर्ट था, विच मेक्स एब्सोल्युटली सेंस। अगर आपको समझनी है एक फील्ड के बारे में तो आप एक्सपर्ट लेके आते हो, एक्सपर्ट अपनी राय देता है। मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ। मैंने लिखाई कोई खड़ी थी, लिखी पर थी कि नहीं, या ज़बानी उनको बताया। तो दैट वाज द बिजनेस प्लान। और उसने पूछा जी आपकी वेबसाइट क्या? मैंने कहा bsimple.com। आप अगर आप वो डोमेन देखने जाओगे, आई डोंट नो कहाँ पे है, मैंने खुद रजिस्टर किया था और 3500 का बेच दिया था 6-7-8 ईयर्स अगो। ठीक है, वहाँ पे अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। डेव का कहना ये था, और देखिएगा उसने मुझे रद्द कहाँ पे किया, कि जिसका पूरे का पूरा बिजनेस प्लान फ्लॉड है। फ्लॉड का मतलब है नाकार है, नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बिकॉज इसके पास आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम है bsimple.com और जो .com है ना, वो बड़ी अमेरिकन कंपनीज के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ उनके लिए। आपको, क्योंकि आप इंटरनेट कंपनी हो, आपके पास bsimple.net होना चाहिए था। आई वाज स्पीचलेस भाई। इस वजह से ना उस बंदे ने कहा कि इसका बिजनेस, इसको तो पता ही नहीं इंटरनेट का, जान दो, इसको तो रद्द कर दो, निकाल दो। दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। फौरी नहीं मैं रोया, मैं चल के आया। दैट जगह मेरे घर से तकरीबन 1.5 मील दूर है। मैं फिल्म करने वाला था, बट आजकल क्वारंटीन है तो वो फिल्म बाहर एमी नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं रुकूंगा, पुलिस वाला आएगा, एमी सख्ती है थोड़ी। तो मैं वो टलहान सी है, चलता चलता आ रहा हूँ, एंड रास्ता तो मुझे, आई नो इट, क्योंकि मैं स्कूल जाता था, सो आई नो इट। सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरा फुल जहन जो था ना, आई जस्ट वांट क्लाउडी। जिस तरह बंदे इतने आंसू आ जाते हैं ना कि आपको दिखाई नहीं देता, मैं उस हालत में था, एंड मैं रो रहा था कि अब क्या बनेगा। एंड आगे क्या हुआ, आगे अल्लाह का शुक्र है, कोइंसिडेंटली मेरा एक बिज़नेस जो एक मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है, वन ऑफ माई मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स,
जो रही है दैट हैज़ बीन इन द डोमेन इंडस्ट्री। आज तक मैं 15,000 प्लस .coms खरीद चुका हूँ और ज़ाहिर है उनको बेचा भी है, और शायद एक मेरे पास .net है, सिर्फ एक .net है। उसको भी अभी मैंने कहा कि यार क्या रखने का फ़ायदा, वो भी सेंटिमेंटल है, किसी का नाम है, किसी मेरे रिश्तेदार का नाम है। मेरे पास .com भी है, .net पर मैंने कहा चलो .net अभी जाके मैंने कहा उसको छोड़ देते हैं, कोई शायद उठा ले, उसके काम आ जाए। आई हैव नेवर एवर एवर यूज्ड अ .net। जो भी इंटरनेट का बनता है मुझे बताओ, facebook.com, yahoo.com, youtube.com, .net क्या होता है? नहीं, आप इंटरनेट का बिजनेस हो, आपको .net होना चाहिए था। उसने .co.uk भी कहता ना कि जी आप यूके में रहते हो तो आप ये कर लो, तो वो फिर भी चलो थोड़ी कोई सेंस नहीं बनती थी, क्योंकि ज़ाहिर उसको नहीं पता था कि इंटरनेट लामहदूद है। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका को बेच सकते हो। इंटरनेट ने वो जो बाउंड्रीज होती थी ना, वो उखाड़ फाड़ दी हैं। एंड एनीबडी कैन बी एनीबडी, कोई बंदा भी कुछ भी बन सकता है इंटरनेट के ज़रिए से। अब मैं, अगर आप मुझे जानते नहीं है तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। मेरी डोमेन कलेक्शन में ज़कात.com है, सलाम.com है, दुआज़.com है। ये वो डोमेन्स हैं जो आपके काम के हैं तो बहुत सारे, लेकिन वो ज़ाहिर अंग्रेज़ी नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके लिए हदीस.com, सलाह.com, howtopray.com, यानी इस्लामी कोई भी नाम सोच सकते हो ना, सुन्ना.com, सारे मेरे हैं। एंड दीज, अगर आप इंडस्ट्री में एक एक दाना कितने कितने का होता है। ओके, अरबियों के लिए मेरे पास खलीजी है, रियाल है, वगैरह वगैरह। उर्दू में आई जस्ट ओन चाय वाला, और आई थिंक एक मारा है हलवापुरी.com, बट मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे सारे अंग्रेज़ी के हैं एंड बिकते हैं एंड पीपल बाय देम। एंड ये मैंने 9 10 डॉलर के ख़रीदे थे। एंड आपको क्या बताऊँ, मैंने अभी हालिया में ना आई सोल्ड 4 50,000 के लगभग। कुछ 38 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ आगे पीछे। वो बंदा कितना गलत है, इसमें से सबक क्या है आपको? ज़ाहिर फजूल की मैंने कहानी नहीं सुनानी, आप अंदर स्टक हो, क्वारंटीन में हो, लॉकडाउन में हो, सबक भी मैंने आपको देना है। सबक ये है कि एक्सपर्ट्स भी गलत हो सकते हैं। यू मस्ट हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ। और फिर हमारे यहाँ जो मेजर बीमारी है, और मुझे यकीन था अपने आप में, मुझे पता था मैं कर जाऊँगा, मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑब्वियसली टेक्स मेहनत, सिर्फ इट्स अ फॉर्मूला। आप चाय बना रहे हो ना, सिर्फ पत्ती से चाय नहीं बनती, सिर्फ पानी से चाय नहीं बनती। इतना उसमें पानी होगा, पत्ती होगी, चीनी होगी, दूध होगा, तो फिर जाके चाय बनेगी। सो इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग, बट इंग्रेडिएंट्स होना लाजमी है। बिना पानी के चाय नहीं बन सकती। आई नो बोलते हैं दूध पत्ती पर पाई को नहीं, यार वो बात नहीं है। दूध पत्ती किसी वो दुकानदार से भी पूछ लो ना, चाय वाले से, वो भी कुछ ना कुछ उसमें पानी डालता है। पानी कम होता है, दूध ज़्यादा होता है, बट 100% दूध नहीं होता, पता नहीं क्या बन जाता है उससे। एंड जो लास्ट सबक आपको जो उठाना है, जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, इज़ कि हमारे जो टीचर्स हैं, वास्ट मेजॉरिटी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस नए दौर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो रुझान है, जो रवाज है, उससे मानूस नहीं है। वो आपको दैट इंक्लूड्स जो माँ बाप, वो आज भी आपको उस पैमाने से तोलते हैं, नापते हैं, आपका वज़न करते हैं, आपको जज करते हैं जो उनके ज़माने का होता था। दैट वाज रटे वाली पढ़ाई। जबकि आज के ज़माने में आप क्वारंटीन में हो ना, व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ? पाकिस्तान को अब क्या हेल्प कर सकती है राइट नाउ, जब हमें एब्सोल्यूट क्राइसिस में हमें पैसा चाहिए? इट्स हमारे सारे IT वर्कर्स। आप यार, मैं गारंटी दे देता हूँ, यू स्पेंड 25% आपका टाइम, अगर आपके पास इंटरनेट है, ऑनलाइन किसी ना किसी जाविये से आप गेम खेल रहे हो, मल्टीप्लेयर, आप ये वैसे गेम खेल रहे हो। आई मीन मैं IT को काफ़ी हद तक पुश करता हूँ, बिकॉज IT वो दाना है। IT इज़ लाइक द क्विकेस्ट वे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर से अंदर पैसे ला सकते हैं, अपने वो ठप्पा लगा सकते हैं दुनिया में। वी जस्ट हैव टू गेट गुड एट वन थिंग। सो ये जो पैमाने हैं, ये जो हमें जज करने वाले, इनको हम एक ही तरीके से बदल सकते हैं, इनको बाहर फेंक सकते हैं तमीज़ से, इज़्ज़त से। ज़ाहिर हमारे बड़े हैं, इस बाई
अपने जो हमारे पास फालतू वक्त होता है, ख़ास तौर पे अभी क्वारंटीन में, यार ऑनलाइन ट्यूटोरियल जाके किसी चीज़ में सीख लो। ये अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, तो गो ऑन गूगल एंड बोलो, वहाँ पे लिखो फ्री, सारे फ्री होते हैं तकरीबन, HTML ट्यूटोरियल फ्री, कोड कैंप जो है ना .com, वहाँ पे चले जाओ, .org.com जो भी है वहाँ पे चले जाओ। ईमान से 2 घंटे में आपका दिमाग सेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ज़ाहिर आपको महीने काम करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली इमेजिन कर, महीने तो नहीं तो वैसे ही गुजरना है ना, गुजरना है कि नहीं गुजरना, तो मे बी एट द एंड ऑफ इट आप शायद कोडर बन जाओ। एंड देन व्हेन यू आर अ कोडर और ये लॉकडाउन खुल जाती है, मे बी उस वक्त आप एक ऐप बना सकते हो जो एक्सपोर्ट हो सकती है, खुद के हालात बेहतर कर सकते हो, बाहर से पैसा ला सकते हो। या उस वक्त जो बाहर के मुल्क होंगे ना, क्योंकि वो भी क्रंच में थे, क्रंच को क्या बोलेंगे हम, वो उनको भी दबाया गया था, वो भी गरीब हुए होंगे, उनको भी कॉस्ट कटिंग करनी होगी और वो बाद में जाके रिक्रूटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं यूके में बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा रुझान है जी, आउटसोर्स करो, आउटसोर्स करो। मिसाल आपको देता हूँ, अगर यहाँ पे आप वीडियो एडिटर हायर करते हो या प्रोग्रामर हायर करते हो, तो पाकिस्तान में 4 से 6 गुना सस्ता आपको मिल जाता बंदा। तो कहाँ से वो हायर करेंगे? वो तो पसंद करेंगे ना कि हम पाकिस्तान से हायर करें, लेकिन अगर पाकिस्तान में स्किल होगा ही नहीं तो किसको हायर करेंगे वो? दैट्स इट, ये कहानी है मेरी। हर वीडियो में मैं स्किल को, एजुकेशन को पुश करूँगा और रट्टे को गाली निकालूंगा। दैट्स, इसी तरह पाकिस्तान तब्दील होगा। बस यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। आपने मेरे बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लिया, एक एक्सपीरियंस जो जिसमें से मैं गुजर चुका हूँ। आई हैव हैड लोज, हमेशा ऊपर नहीं। आप देख रहे हो आज़ाद भाई कह रहे हैं कि ओ यार मैं मिलियनेयर हूँ, मैंने कमाए थे। आप मेरे साथ नहीं थे जब मैं वहाँ से अकेला आ रहा था, रो रहा था। उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। आजकल अगर मैंने आपको शुरू से कहा है मिलियनेयर हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, राइट, दैट्स व्हाट यू आर टू मी। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं ना तो कल आप ज़रूर होंगे। मेरी आंखें देख सकती हैं आपको, एंड आई नो दैट्स एग्जैक्टली आप क्या बनोगे इंशाल्लाह। हर बंदा अपनी अपनी पाथ, अपना अपना रास्ता चुनेगा, बट होगा टाइटल यही आपको एंड में मिलेगा। अब जब वो आप सफ़र तय कर रहे हो तो मैं 100% कहूँगा बेशक पब्लिश ना करो, बेशक दुनिया को ना दिखाओ, बना देना कि यार ये देखो सारी दुनिया सो रही है और मैं 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात के काम कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं टायर किसी का चेंज कर रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, डू इट। क्योंकि जब आप इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे तो उस वक्त आपको लोग ताने देंगे और तुम्हें तो पक्की पकाई मिली है, तुम्हें तो विरसे में मिली है, तुम आप उस वक्त ना, तो उस वक्त आप ये दिखा सकते हो, ये देख लो मुझे कितनी मिली है विरसे में। कमज़ोर लोग ही होंगे, बट इट विल इंकरेज अदर्स, लोगों का हौसला बढ़ेगा। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड शेयरिंग स्टोरीज। आई लव यू गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। आई नो हालात बुरे हैं, बट हालात बुरे ही हमें ना ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे। मैं कब का जो चिल्ला रहा हूँ कि वी नीड स्किल्स, हमें कुछ चीज़ें बनानी चाहिए। एंड अगर आज हम बनाते होते तो हम मास्क बना सकते, हम ग्लव्स बना सकते, हम दूसरों को दे रहे होते, बट ना हम अपनी मदद कर सकते हैं ना दूसरों की। हम टेक्निकली बोझ है दुनिया पे, वो कंज्यूमर्स, हमें प्रोड्यूसर्स बनना है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मज़ा चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।